आपकी साइड भी है ऐसे कुल देवता वगैरह वाले? हाँ, मेरे भी भैरव ही हैं एक्चुअली। अच्छा, तो हमारे वहाँ भी जब पूरा भी पूरी पूजा वगैरह पूरी होती है? फुल यार, फुल हमारा देखा फुल आपने लाइव जागर? लाइव का एक वो है मेरे पास, ये इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। एक बार क्या हो रहा था, मेरे पापा हमारे घर के सबसे बड़े लड़के हैं। तो क्या होता है कि हर फैमिली में यही होता है, बाय द वे सिर्फ हमारा ही नहीं है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है उस पूरे परिवार का, फादर की साइड का, तो वो फिर मतलब घर को देखता है जब पापा बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पापा ने एक बारी कराई हमारी पूजा। तो ना हमारे फैमिली में क्या चल रहा था कि जो एडजेसेंट फैमिली थी उन पे बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अब जो ये घर बने हुए हैं हमारे मतलब कि पापा वाली साइड से गाँव में, तो कुछ घर ऐसे भी है ना जो दाल से बने हुए, इतने पुराने घर हैं। दाल पहले क्या होता था, दाल और मिट्टी को पैंच के ना पत्थर के बीच में डालते थे, तो वो वाले घर भी पड़े हुए हैं अभी तक। तो उन्हीं की में से एक हमारी जो एडजेसेंट फैमिली थी, उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे पापा ने पूजा कराई, कुल देवता की पूजा कराई, और भैरव को तो हम तो रम भी चढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, तो सब कुछ चढ़ाया, बकरी दी, सब कुछ हुआ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो पापा ने फिर पूछा यार, है ना, भैरव जी से कि मतलब जो जिन पे आए थे वो, कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, हमारा तो सब ठीक है, मेरे भाई लोग भी सब ठीक है, लेकिन चाची, मतलब हम तो चाची बोलते हैं, तो चाची औरों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेंस हो रहा है। अब ये बात सुन लो, ये एक ऐसे लड़के पे आ रखा था, ये जो भैरव जी ऐसे लड़के पे आ रखे थे जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब गांव से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जैसे इंडिया में रहना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लड़का है यूएस का, ये सिर्फ यहाँ इसलिए आ रखा क्योंकि पापा ने बुला रखा था उसे, और ये आया 20 साल बाद, तो इसका कोई कुछ पता ही नहीं इसे गाँव के बारे में, ठीक है। तो इस लड़के पर आ गया था भैरव। अब वो तो भगवान किसे चूज़ करते हैं, हमें क्या पता, है ना। तो इस लड़के पे भैरव आ रखा, लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा नाम क्या, अगर तुम मेरी फैमिली में होता ना, उसको पता नहीं होता तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो पापा ने उनसे पूछा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है। तो उसने कहा कि मेरे को जो कुछ भी नेगेटिव सेंस हो रहा है वो मुझे आस-पास ही हो रहा है। अब हमारे वहाँ ना चौपाटी है, चौपाटी मतलब पता है, चौपाटी मतलब बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ बस, तो पत्थर के चौक बना रखे टाइप की जैसे होता उसे चौपाल कहते हैं, चौपाल। हाँ, तो वहाँ धान भी कूटते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए सारे गाँव वाले, और उन्होंने बोला मुझे आसपास से हो रहा है। तो उसके बगल में तो एक ही घर था, चाची और का घर। तो उन्होंने कहा कि मुझे आसपास से फील हो रहा है, और उन्होंने फिर वो मांगा, यार क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, लेकिन भगवान की जो पूजा करते हैं जिससे आवाज़ आती है, तो वो चीज़ मांगी उन्होंने, और फिर ना वो बजाने लग गए उसे। तो वो कह रहे थे कि जहाँ से भी आवाज़ वापस मुझे आएगी, मैं वहाँ उधर साइड जाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगेन ये लड़का यूएस का है, इसको कुछ नहीं पता गाँव के बारे में, ठीक है। तो वो करने लगा, आवाज़ें सुन रहा था वो, और वो गया घर के अंदर ही करते करते। अब घर बना हुआ इतने साल पुराना, 100 साल पुराना घर, वो उस घर के अंदर गया, उसने कहा कि यहाँ पे खोदो। तो मेरे पापा उन्होंने खोदना शुरू करा, ठीक है। मेरे पापा थोड़ा बुजुर्ग हैं तो उन्होंने पूरा नहीं खोदा, पर हाँ मेरे पापा, मेरे चाचा और ने खोदना शुरू करा। तो खोद रहे थे एकदम से ना पत्थर का स्लेट आया, जैसे ये है ना गोल स्लेट, तो यही लगा लो गाँव वाला पत्थर बस, ठीक है, ग्रे कलर का ऐसा स्लेट आया। अब अचानक से मिट्टी के बीच में पत्थर कहाँ से आ गया भाई। तो उन्होंने खोदा, उसके नीचे उन्हें मिला अजीब सा धागा, कह लो तुम लोग, धागा का पीस था, एक लोहे का पीस था, कुछ सिक्के रखे हुए थे उसमें, 100-200 साल पुराने। इसको कैसे पता, हमें भी नहीं पता भाई, ठीक है। पर उसने बोला कि यहाँ पे खोदो, और वहाँ पर निकला। तो मेरे पापा ने निकाला, उन्होंने कहा यही है, कि उस टाइम पे शायद से किसी ने कुछ करा होगा, उठाना या फिर इस ज़मीन में डाल दिया होगा घर बनाने से पहले, तो तब से ही इनका प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली उनका क्या होता है ना, घर में ऐसा सोच लो जैसे कोई एक खुशी आई, एक बच्चा पैदा हुआ, तो एक आदमी की जॉब टूट जाती थी। जैसे कि कोई किसी ने गाड़ी ली, कुछ खुशी आ गई, तो उसके साथ ही साथ एक चीज़ बहुत खतरनाक बुरी भी हो जाती थी। चाचा जी का बेटा पैदा हुआ तो दादाजी की डेथ हो गई, ऐसा कुछ होता था उनके वहाँ पे, है ना। तो ये सब जब उन्होंने वहाँ से वो निकाला और वो फेंका, वो जो दोस्त था वो फेंका, तब से उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सही चले। तब से मेरे को थोड़ा ये याद है भाई, भैरव में मानना है भाई, भगवान तो विश्वास हुआ था सच में भाई। मतलब पहले मैं भी ऐसे ही हूँ ना, थोड़ा मॉडर्न बैंगलोर पढ़ा हूँ, ठीक है, बैंगलोर में पढ़ा हूँ, फिर पुणे में जॉब करी है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत होता है कि भगवान होगा, लेकिन मैंने अभी आंखों से देखा नहीं, तो मैं मान कैसे लूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने सच में देखा कि यार 100-200 साल पुराना घर, इनको क्या पता है ना, मेरे चाचा तो भयंकर यूएस में रहते हैं, तो तब मुझे थोड़ा वहाँ यार होता तो है ऐसी बात नहीं। चाचा वैसे खुद यूएस में रहते थे, बट उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये वाले मेरे चाचा थे, ये वापस आए यहाँ उत्तराखंड, और मेरे फादर की साइड से एक दूसरी फैमिली थी जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन भैरव जी जैसे चूज़ करते हैं वो ना, हर पीढ़ी से चूज़ करते हैं किसकी बॉडी में पोजेस करना कौन है।
पर बड़ी क्लीन बॉडी चाहिए होती है उनको, मतलब ऐसा होता है तो यार इतना तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तुम्हें पता तो मुझे बता दो क्या होता है। मतलब बस वो होता है जिन पे आते हैं उनके रूल्स होते हैं कि वो मतलब अगर किसी की बॉडी पे जा रहे हो उसको एक पर्टिकुलर नियम कानून फॉलो करने होते हैं बहुत टाइम तक। किसी और का वो अपने झूठा आप नहीं वो खा मतलब सकते। झूठा नहीं खा सकता, चिकन नहीं खा सकता, दारू नहीं पीता वो, ना प्याज खाता हो ना लहसुन खाता हो, मतलब जहाँ तक हमें पता है ऐसा होता है। हमने अभी एक पॉडकास्ट करा था उनके साथ जिनकी बॉडी पे गोलू देवता आते हैं। गोलू देवता भी उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट देवता हैं, कुमाऊं रीजन के। तो वो बता रहे थे अगर जैसे वो खुद रूल फॉलो नहीं करते, मतलब वो उन्हें अपना खाना भी खुद बनाना है, खुद खाना है, वो अपनी बीवी के हाथ का भी नहीं खा सकते, और खुद बनाना है खुद खाना है। अगर उन्होंने किसी और के घर का खा लिया तो उनको स्किन डिजीज होने लग जाता है अगले दिन से। हाँ, तो फिर वो पता चल जाता है कि गलती हुई है, फिर वो माफ़ी वगैरह मांगते हैं, तब जाके ठीक होते हैं। तो ऐसे उनके रूल्स होते हैं। बट ठीक है, अगर उनकी बॉडी में आया मतलब ठीक है, कुछ देखा ही होगा, हो सकता है वो क्लीन बॉडी हो या फिर वो ना करता हो ऐसा कुछ। मन से भी तो होता है, जो मन से मानता होगा उन पे तो आते हैं। सही बात है।